वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर हम इन्हें सही स्थान व सही दिशा पर ना रखें तो यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती हैं। वहीं अगर आप इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है। हर हर महादेव भक्तों, आपका हमारा शिव शक्ति चैनल में स्वागत है। जानिए घड़ी को किस दिशा में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। यह सकारात्मक ऊर्जा को घर में भर देती है अगर हम इसे सही दिशा में लगाते हैं, जो परिवार के मानसिक और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय का। किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते और जाते रहते हैं। इस समय का चक्कर का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। किंतु अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय को कर सकते हैं तो जी हाँ, आज हम आपको घरों में लगी घड़ी जिसको हम रोज़ निहारते हैं, कभी यहाँ नहीं सोचा होगा कि यह घड़ी हमारे समय को बदलने में और हमारा अच्छा समय लाने में हमारी मदद कर सकती है। हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वही चीज़ें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव डालती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार की। वास्तुशास्त्र में घड़ी अगर गोल और अंडाकार की हो तो सबसे उत्तम माना गया है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाज़ार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या फिर भगवान की फ़ोटो भी लगाई जाती है। लेकिन घड़ी के साथ किसी भी सदस्य की फ़ोटो बिल्कुल भी लगाना सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर जो है समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगी हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज़ अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है। और घड़ी तो कई महीनों तक दीवार पर टंगी रहती है, उस पर धूल जमी रहती है, उसे हम छाड़ते तक नहीं हैं। तो हमें भूल कर भी भगवान की फ़ोटो उसमें नहीं लगवानी चाहिए, या फिर लगी हुई भगवान की फ़ोटो घड़ी हमें नहीं लेनी चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ नहीं कहा जाता है। अगर हम वर्षों तक दीवार पर घड़ी लगी रहती है, उसको झाड़ते तक नहीं है, उसको दिया अगरबत्ती नहीं दिखाते हैं, तो गोल और अंडाकार ही पसंद करें घड़ी, क्योंकि अंडाकार हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाती है। जिस घड़ी के कोने निकले होते हैं वह वास्तु के अनुसार न्यूक्लियर चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दूसरी बार घड़ी को स्विच और नया रखें, यानी जैसा हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो इसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार हमें अपने घर की घड़ी को भी स्वच्छ रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य भी दौड़ पड़ेगा। और कई घर में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। तो कृपा करके ऐसा ना करें। घर में टूटी हुई बंद पड़ी हुई घड़ियों को ना रखें, उन्हें तुरंत ही घर से निकाल दें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते हैं और वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में होना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है और साल का अंतिम चक्कर यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु यह ध्यान रहे
कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या फिर आने जाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर ही लगा लें, इससे आप समय को अपने सामने देख सकेंगे। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी का समय प्रतीक है, तो कैलेंडर उससे जुड़े समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडरों के साथ पुराने कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें इस समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी बीते समय के साथ ना रखें। आप 5-10 मिनट आगे रख सकते हैं, इससे आपको कभी भी उस समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ियाँ और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं, ना ही मुख्य द्वार पर टांगें। यह शुभ माना नहीं जाता है। पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ होता है, इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दान अवश्य दें। यहाँ घड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।